I always invite distinguished speakers के वो हमें different topics पे करें. मैम अंबर नवीद हमें पहले भी ज्वाइन करती रही हैं, second time हमारे साथ हैं. She is leading HR trainer as well. She is also related to the academic institution, the Millennium Education System. So हम इस हवाले से जो हमारे साथ आज दूसरी distinguished speaker हैं मिस अक्षी अदनान, उन्होंने फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया है. ये भी सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, ऑल्दो शी है also experience with conducting workshop, also certified by the Security and Exchange Commission of Pakistan. So हम इन स्पीकर से एज अ वुमेन एज वेल एज अदर देन डैट कि प्रोफेशनली उनकी जो लाइफ में गोल्स रहे और प्रोफेशनली ऑल दो हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम शेयर कर देते हैं, बट समहाउ पर्सनली कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मोस्टली नहीं भी बताए जाते. तो मेरा टारगेट ये होता है कि वो चीज़ें जो कि रूटीन से हट के कुछ ऐसी हों जिसमें हम वाकई कुछ ग्राउंड कोर इश्यूज के ऊपर बात कर सके जो फेस करना पड़ते हैं. सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद मिस समर. प्लीज आप बताइएगा कि आपके नज़दीक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रूमिंग है क्या, और शुरू में जब आप टीन एज में थी आपकी लाइफ के जो गोल्स थे और आपने जो लाइफ में सीखा कि व्हाट यू हैव फील के क्या आप उसके मुताबिक सही पोजीशन पे हैं. Assalamu alaikum, Farhan. Thank you so much for calling me again. It's a relevant platform where I can talk about the professional grooming and the personal grooming as well. As far as I am concerned, if I tell you about myself, so personal grooming starts from your teenage, as you said. You start there and then you make it to your professional life. What I believe is that you have to articulate and you have to sequenize your talks. Whenever you are talking professionally, it should be a relevant talk and you have to present yourself very relevant. Normally ऐसे होता है when now in this stage where I am now in a position where I have to take interviews and I have to train teachers and the employees and different kind of people. So here now I understand that the basic grooming starts from home. आपको घर से जो एक ट्रेनिंग दी जाती है वहां से आपकी बेसिक ग्रूमिंग स्टार्ट होती है, चाहे आप उसे पर्सनल लेवल पे लें या प्रोफेशनल पे लें. दैट इज द बडिंग फोर्स. So we have to start from there, and then again when you come to a professional profession, like I started as a teacher. एंड टीचर का एक ऑरा होता है, एक तरीक़ेकार होता है. जब आप क्लास में जाते हैं, जो बच्चे होते हैं वो आपसे किसी चीज़ के मुंतज़िर होते हैं. आई एम अ फैन ऑफ अर्ली ईयर्स टीचिंग. तो मेरा एक बड़ा फॉर्टे रहा है और मेरे हमेशा से रहा है कि अगर कोई टीचर अच्छी लगती है तो बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. ऐसा ही है. प्यार से बात करती है, उसे तरीके से सँभालती है, समझती है, उसको सुनती है, तो बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो उसके लिए एक एडेड एडवांटेज होता है. इसके मुंतज़िर अगर कोई और है जो स्टबर्न है, नॉट विलिंग टू टॉक है, नॉट विलिंग टू लिसन है, तो उससे ना सिर्फ के बच्चे, आपके बड़े भी पीपल गेट ऑफेंडेड और वो फिर उनसे बात करना इतना पसंद नहीं करते. So that what in my point that professional and personal grooming goes side by side. So it starts from the teenage, and every step you have to improve it and you have to make it in a better way. बिल्कुल ऐसा ही है जो टीचिंग के हवाले से कंसर्न में, और इसके अलावा बच्चों की एफिलिएशन फर्स्ट जब हम उन्हें स्कूल भेजते हैं तो वाकई वो टीचर के उसमें ही होती है. लेकिन समहाउ ऐसा भी होता है कि बच्चे कुछ जैसे शाय होते हैं, उनकी कुछ कंजर्वेटिव पर्सनैलिटी होती है, और वो उस तरह से जिसे कहते हैं उनकी इतनी क्लोज एफिलिएशन नहीं हो पाती, बिल्कुल और सही वो बात उनकी है. पर्सनैलिटी है. उसमें आपकी फिर पर्सनैलिटी काउंट करती है. जी जी जी. अगर एक टीचर है जो वेलकमिंग है, जो जब बच्चा आता है तो वो स्माइल करती है, तो द चाइल्ड वांट्स टू गो टू दैट टीचर. पढ़ाना तो बहुत बाद में शुरू होता है, पहले तो आपने एक बॉन्डिंग बनानी होती है. ऐसे सेम ही. इज इन एनी एनी कल्चर, लाइक आप कॉर्पोरेट में भी हैं. अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, इफ यू आर नॉट वेलकमिंग एंड यू आर नॉट रेडी टू मीट समवन और टू ग्रीट समवन, फिर आपके ऑटोमेटिकली बैरियर्स बनते जाते हैं और उसमें फिर वो आपको हर्डल्स में डालते जाते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर शुड बी नो बैरियर्स ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल लाइफ. You should have a confidence in yourself that yes, this is what I am, and you should be professionally acquainted with all these traits which are required. बिल्कुल ऐसा ही है. मैम अफ़ी प्लीज़ आप इस हवाले से बताइएगा कि ग्रूमिंग
कि आप किस अंदाज से देखती हैं और क्या-क्या पैरामीटर्स हैं जो बच्चों में और स्पेशली हमारे टीनेज में और वुमेन के हवाले से प्लीज़ बताइएगा? Actually, I'm having some sound issue. Can you please repeat your question? Then I'll respond to you. आई एम सेइंग दैट व्हाट यू फील के ग्रूमिंग आपके नज़दीक क्या है? और शुरू में हम जब अपने बच्चों को जैसे मैम अंबर ने कवर किया, इस तरह से हम उनको एक चीज़ों में लर्निंग के फेज़ में गुज़ारते हैं, तो Volume व्हाट यू control फील करिए। के क्या पैरामीटर्स हैं जिनको रखना चाहिए? ओके जी। ग्रूमिंग जैसे अभी मैं किया मेंबर की बात को सेकंड करूंगी उसमें सबसे पहले तो यह है कि ग्रूमिंग स्टार्ट फ्रॉम योर होम फ्रॉम योर ब्रॉट अप द वे यू ब्रॉट अप एट होम दैट हेल्प्स यू टू डेवलप योर पर्सनालिटी इन योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो उसमें सबसे पहली चीज जो ये आ जाती है जैसे नॉर्मली हम लोग अगर घर में भी बात करते हैं कि हाउ यू शुड कैरी योर सेल्फ हाउ यू शुड स्पीक टू अदर्स and how you should behave like there is a different way to behave in every situation you are someone else in your office environment you are someone else when you are sitting among your friends you are someone else when you are sitting with your family but the main thing comes over there that is your personality that is your attitude and all that learning start from your home बट अगर हम इसको वुमेन्स के उसमें बात करते हैं वर्किंग लेडीज के उसमें बात करते हैं व्हेन यू कम आउट फ्रॉम योर होम यू शुड नो हाउ टू स्पीक विद अदर्स हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू अदर्स there should be a line between a very fine line between your confidence and I must say that having an open personality एग्ज़ैक्टली, like you should know that wherever you are going how to dress कि आपने अगर किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो आप नाइसली ड्रेसअप हो सकते हो आप अपने आप को किस तरीके से कैरी कर सकते हो बिकॉज एग्ज़ैक्टली, इफ यू आर लुकिंग गुड इफ यू आर हैविंग कॉन्फिडेंस देर इज अ लॉट ऑफ चांस दैट यू इम्प्रेस पीपल अराउंड यू दैट हेल्प्स यू टू यू नो कि गेट अ बेटर जॉब दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट और मेंटेन बेटर रिलेशनशिप ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं बट स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको आगे बढ़ने में मदद करती है एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। सो इस हवाले से यानी आपका एक तो ये हो गया हमारी फिजिकल एक्सटेंट में कि हमें ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करना है जो कि हमारी ग्रूमिंग का हिस्सा। अदर देन दैट जो हमारी सोशल इंटरेक्शंस में हमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस आ जाते हैं, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, उसके हवाले से हम कैसे मैनेज कर हमें करना चाहिए वो? सिचुएशंस की आप बात कर रहे हैं जी जी जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। आई एम सॉरी ट्रस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे तो सॉरी एक्चुअली मैंने आपको बताया यहाँ पे थोड़ा सा भी हमारा फर्स्ट सेशन हम लोग यहाँ पे रख जी रहे हैं जी तो जी। मुझे थोड़ा सा कुछ वर्ड में आपको प्रॉब्लम आ रही है अच्छा अच्छा। इसको आई थिंक आपको जब रिकॉर्डिंग हो तो थोड़ा सा आपको एडिट करना पड़ेगा जो भी इसमें इशू ठीक है थोड़ा सा ठीक आ है। रहा है अच्छा जी इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में तो मैं अगर आप बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट को मैं ग्रूमिंग से या पर्सनल ग्रूमिंग से या आपकी पर्सनैलिटी से कैसे आप करते हो इफ यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ यू आर कैपेबल इनफ टू कंट्रोल योर स्ट्रेस ऑल्सो ऐसे जो ही। अगर हम पर्सनली अपने पे बात करें कि अगर हम सुबह ऑफिस आने के लिए हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपका मूड इतना चेयर अप नहीं है यू डोंट वांट जी टू जी मतलब ये आप बड़ा अच्छे से चेयर अप होकर आप ऑफिस नहीं आते या अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंटेबल करके नहीं आते आप जी यू जी। डोंट फील आप आपका वो दिन भी जो है ऐसा लगता है कि आपका दिन उस एनर्जी से स्टार्ट नहीं होता कि जो एनर्जी अगर आप खुद अच्छी लग रही हो तो आपको अपने इर्द गिर्द का पूरा एनवायरमेंट अच्छा लगता है ऐसा ही है। तो व्हाट ग्रूमिंग या व्हाट आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है इट्स ऑलवेज अबाउट यू कि हाउ यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड हाउ यू आर बट लाइक इफ यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड अबाउट योर सेल्फ देन आपको अपने इर्द गिर्द की तमाम चीज अच्छी लगती है आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करते हो आप अपनी चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हो बिल्कुल ऐसा ही है। मैम अंबर प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा। As far as stress management is concerned, अगर आप personally पूछें तो of course there are difference between managing your own stress and managing your team stress. So when I talk about my own stress, if I am stressful, then there are ways to mend them. Like if like she said, Afshin said that you need to be look good, you need to be feel good. So when you are going to your office or for some work and you're feeling good in yourself, whatever you are, then you are more confident and your stress doesn't come take over you. ऐसा होता है कि हम घर में क्या स्ट्रेस है, देयर आर सो मेनी स्ट्रेस गोइंग ऑन, ट्रैफिक का इतना स्ट्रेस होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, देयर लॉट ऑफ स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को लेके अगर आप उसको अपने ऊपर सवार कर लेंगे या तारी कर लेंगे, देन इट विल रूइन योर ओन पर्सनालिटी।
So here, what I would suggest the ladies, those who are working and teenagers, that try to manage your anger and stress in a way that you should feel confident in yourself that you can manage this. मैंने देखा है बहुत सारे मेरे साथ के कोलीग्स हैं, व्हेन दे कम उनको ट्रैफिक का इतना स्ट्रेस होता है लेडीज को कि वो आने जाने की वजह से बहुत सारी जॉब्स वो क्विट कर देती हैं, बिकॉज दे डजंट वांट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज दिस इज स्ट्रेसफुल टू देम. इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू मेक दैट जर्नी इंजॉयबल. आपको अगर म्यूजिक पसंद है, यू लिसन म्यूजिक ड्यूरिंग दैट टाइम. अगर आप कोई तलावत सुनना चाहते हैं, उस टाइम पे तलावत सुन लें. अगर आप कोई ऐसी चीज जो आपको खुश करती है, कोई सूदिंग म्यूजिक है, वो सुने, ताकि वो जो स्ट्रेसफुल टाइम है उसको आप मैनेज करें. सेम इज इन द ऑफिसेज. लाइक ऑफिस में अगर आपके पास कोई काम है या कोई टारगेट है अचीव नहीं हो रहा है, टेकिंग टाइम, डेफिनेटली इट गिव्स स्ट्रेस टू यू. So how to manage that stress is always like that, that instead of thinking about that stress, आप उसमें pros and cons देखें, that milestones बनाएं अपने, that this is what I have to achieve today, this is what I have to achieve tomorrow. So when you are going to achieve your milestones, तो आपकी एक तो personality में खिराव आता है और आप stress को आसानी से manage कर सकते हैं. ये तो personal stress की मैं बात करूँ. सेम मैंने कुछ प्रोफेशनल्स को देखा है, व्हेन दे आर स्ट्रेसफुल दे गिव और दे ट्रांसफर दैट स्ट्रेस टू देयर एम्प्लॉइज और टू देयर टीम मेंबर्स, विच इज नॉट राइट. एंड ये बहुत कॉमनली मैंने ऑब्जर्व किया इस चीज को कि इफ यू आर स्ट्रेसफुल यू मेक इट आप इसे एक बहाना बना लेते हैं कि जी मैं आई एम स्ट्रेसफुल टुडे, दैट इज व्हाई आई एम लाइक दिस. This is no way. You have to manage your stress, and you cannot transmit your stress to your employees or to your team members. तो वहाँ आपको खुद को काम रखना है और उसका एक ही तरीका होता है कि आप अपने आप को खुद से, इफ यू लुक गुड, जो बात कर रहे हैं हम कि पर्सनैलिटी वाइज इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू मैनेज थिंग्स, then people will feel happy to work with you. People will feel happy to hang out with you. So we have to manage our own stress, and again we have to manage our teams as well. So this is in my view that how you can manage your stress. Yeah, I it's add good idea. something, जी जी. मैं इसमें I want to add something more in that. जो मैं इसकी अंबर की बात हुई थोड़ा सा मैं आगे करती हूँ. I had very good example of Telenor office in Karachi. What I heard about that कि they instructed all the female employees and male employees to keep a small mirror on their table. अच्छा. You know why that? They said कि if you are having a smile on your face, that gives you energy. ठीक है, and when you are happy about yourself, you perform better. And it is mandatory one of in their office that they do have a mirror, a small mirror on their table. And what I did in my department, we have two female colleagues and very good friends. What we did, we both put a mirror on our table. And honestly speaking, it works like a miracle. Sometimes while we are sitting in office, we don't care about our expression and we used to sit like this. We are doing something or we are reading something, and all of a sudden when I look at that mirror, I said, oh my God, what expression I'm having. And then I used to like, and honestly speaking, it instantly change your mood. Very बिल्कुल nice, ठीक very है. good idea. बिकॉज आपका अगर आप देखिए आपका स्ट्रेस आपकी कोई भी चीज है सबसे पहले किसको इम्पैक्ट करता है, आपको इम्पैक्ट करता है. अगर आपका इनर एरिया, जैसे अभी अंबर ने बात की कि इवन हम तो ट्रैफिक का भी स्ट्रेस ले लेते हैं, बट स्टिल अगर रात को इफ यू आर नॉट हैविंग अ गुड स्लीप, आप सुबह उठते हो तो अजीब एक लेजी सा मूड हुआ हुआ है, और अगर आप में थोड़ा सा भी अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल होकर आप ऑफिस नहीं आते, और समटाइम्स ऐसा होता है कि हाँ यार थोड़ा बाल बाल टाई अप किया, आप ऑफिस आ गए, तो आप वो एनर्जी फील नहीं कर रहे होते द वे आपको होता है कि लाइक आपने ऐसे स्टैंड होके अगर आप आ रहे हैं, आप किस तरीके से अपने बाल बना रहे हैं, किस तरीके से आप कपड़े कैरी कर रहे हैं, किस तरीके से आप शूज आपके, मतलब जो है कंप्लीट पैकेज, क्या आपका पूरा एक अटायर जो आउटलुक है वो आप किस तरीके से दे रहे हो, ये आपकी एनर्जी आपको ऐसे करता है कि नहीं बिल्कुल जिसे बता कहते हैं ना, इस तरह से करके आप बात कर रहे हो. आपके टीम में बड़ा चेयर अप होता है, मॉर्निंग पे आके इंसान सेल्फी ले ले, जो आजकल लड़कियों का एक चल रहा है, और कुछ नहीं है, एक स्मॉल प्लांट चेयर वो अपने साइड पे रख दिया टेबल पे, अब वो मिरर है, प्लांट है, तो ये थोड़ा सा एक चीजें हैं, इट रियली हेल्प्स टू रिड्यूस योर स्ट्रेस. आप कितने ही परेशान हो लेकिन आप अपने आप को बुरा नहीं देखना चाहते, और जब मिरर में आपको एकदम नजर आता है ना कि ये क्या किया भाई यार, ये लाइन नहीं ऐसे ही तो ये आपको लीजिए, वो आपका मूड चेंज करता है. बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही. सेकेंडली इस पे मैम अंबर आप प्लीज इस पे कवर कीजिएगा कि इस वक्त जैसे सेंसिटिविटी के हवाले से हमारे यहाँ फीमेल्स का होता है कि दे आर इमोशनली वेरी सेंसिटिव,
एज वेल एज यू कैन से कि जैसे अभी एक्सप्रेशन की प्रेजेंट करने की बात आई, तो हमारी फैमिलीज में बच्चों को या बच्चियों को खास तौर पे इस तरह से कहा जाता है कि तुमने ये नहीं पहनना, ये नहीं करना। और उस हवाले से अगर हम सोसाइटी में देखें तो डेफिनेटली एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हमने कुछ चीज़ों को बाउंड्री में भी रखना है, उनको भी कंसिडर करना है। तो उस हवाले से एक नेगेटिव यू कैन से एक्सट्रीम अप्रोच भी आ गई हुई है कि सम उसमें बहुत एक्सप्रेसिव हो गई हैं और सम जो है बिल्कुल सप्रेस हो गई हैं। इस चीज़ को कैसे देखती हैं तो ग्रूमिंग में? इसमें देखो फरहान, ऐसे कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन कोड ऑफ कंडक्ट, उसके साथ आपका अपना ड्रेस कोड होता है। जी तो जी। जो आपका ड्रेस कोड होता है, दैट यू हैव टू फॉलो दैट एज अ मुस्लिम वुमेन और एज अ पाकिस्तानी वुमेन, वी हैव टू ड्रेस अप वेरी डिसेंटली। और नॉर्मली जब हम सीनियर पोजीशंस पे होते हैं, वेयर यू हैव टू मीट मल्टीपल पीपल, एंड औरतें नहीं है जिसमें, मर्द नहीं है जिसमें, देन यू हैव टू बी इन योर नेशनल ड्रेस और इन अ सूट, जो हमारा फॉर्मल सूटिंग होती है। अगर आपने वेस्टर्नाइज रहना है तो आप फॉर्मल सूटिंग पहनते हैं, वरना हमारा फॉर्मल शलवार कमीज विद दुपट्टा होता है। तो दिस इज फॉर द सीनियर मैनेजमेंट, सीनियर ऑफिशियल्स जिनके साथ आप इस अटायर में होते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर यंग गर्ल्स जिनकी आपने बात की, दोज हु आर brought up in a way where they can wear westernized clothes, whereas I don't believe that jeans should be in the offices किसी भी किस्म के, because it's a very casual dress. It is for the hangouts, not for the offices. हाँ, आप ट्राउजर पहने, स्मार्ट शर्ट पहने साथ, यू शुड हैव अ स्मॉल स्कार्फ और नॉट, इट्स अप टू यू, बट आप वो पहने, यू लुक वेरी डिसेंट. But just to copy others and wear a dress which is not appropriate and which is not for you, आपको एक चीज सूट नहीं कर रही है, जस्ट बिकॉज दैट अदर्स आर वेयरिंग, आप उसे कॉपी कर रहे हैं, वो आप उसको कैरी नहीं कर सकते. यू आर ऑलवेज कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन. So I'm always confident when I'm wearing shalwar kameez and dupatta. I'm very confident because मैंने बचपन से ये पहना है और I feel comfortable. और मुझे ये भी पता है कि दो लोग मुझसे मिलेंगे, they feel comfortable to talk to me because they will see that she is a woman who is from this country or whatever. या या। और ये उनका personality हो रहा है. आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉट और प्रोफेशनली भी मैंने बहुत जगह ट्रेवल किया है. आप जब कभी बाहर भी जाते हैं तो आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, अपने मुल्क को प्रेजेंट कर जी रहे जी होते जी। हैं. तो वहाँ पे अगर आप, मैं ये नहीं कहती कि आप बेशक वेस्टर्न क्लोथ्स पहने, बट दे शुड बी इन अ वेरी डिसेंट वे. सो या। मैं यंग गर्ल्स को भी यही मशवरा ही दे सकती हूँ, मैंने कह तो नहीं सकती कि यू शुड वेयर अ ड्रेस विच लुक्स गुड ऑन यू, एंड जिसमें आपको जो प्रोफेशनली जब आप कहीं बाहर जाएं तो आप अपने आप को अकेले नहीं प्रेजेंट करें, आप अपनी कंपनी को प्रेजेंट करें, आप अपने घर को प्रेजेंट करें, आप अपने मुल्क को प्रेजेंट करें. सो वो बहुत मैटर करता है. सो वो है ना, कि वो कौन सा एक मुहावरा है कि हंस वाला जो है कि अपनी भी चाल भूल गया, कि हमें दूसरों को देख के अपने आप को नहीं बदल लेना चाहिए. हमें अपने आप को बहुत एक डिसेंट तरीके से रखना चाहिए, और ऐसी चीज आपने अपनानी है जो जिसको आप लॉन्ग टर्म अपना सकें. आपने जो मुझसे बात की उसमें मैं आपको इस तरह से जैसे हमने बहुत जगह ऐसे देखा है. आई डू बिलीव जो लोग स्काफ करते हैं, दिस इज देयर ऑन प्रायोरिटी, वो करना चाहते हैं, दे मस्ट डू इट. वी हैव नो राइट टू टेल एनीवन कि आप ये नहीं करेंगे. बस आप उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन में है उनका काम है ला के देना, कि आपने उनको एक्सेप्टेबिलिटी, उनको भी वही कॉन्फिडेंस देना है. और इसी तरह अगर कोई बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके ड्रेसअप हो रहा है, so being in HR and being in a position of a school head a lot, मेरा ज़्यादा प्रोफेशन वही रहा है, तो मैंने हमेशा इस चीज़ को प्रेफर किया है कि आप अपने आप को डिसेंट वे में प्रेजेंट करें और अपने नेशनल को प्रेफरेंस दें. So this is what my take on this point. जी मिस सब्शी प्लीज। मैं इसमें थोड़ा सा फर्दर और एडिशन करूंगी. दैट इज लाइक कि यू शुड वेयर अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंट. Like I have worked in stock exchange premises. My old office that was in stock exchange premises, National Clearing Company of Pakistan Limited. We used to have office in stock exchange building. और अभी जैसे जो मेरा करंट रोल है यहाँ पर, हम लोगों का जो प्रीवियस ऑफिस था इंटरलूप का, दैट वाज इन फैक्ट्री एरिया, और नाउ वी आर सिटिंग इन सिटी ऑफिस. तो व्हाट आई फेल्ट कि आपको अपनी जो आपकी सराउंडिंग, आपका जो भी इन्वायरमेंट है, इवन ऑल दो यू आर फ्री टू वेयर एवरीथिंग, मतलब ये अंबर वाली बात कि आपको जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, बट आई मस्ट ऐड वन थिंग ओवर देयर कि यू शुड नॉट इग्नोर द योर सराउंडिंग. Like whatever you are wearing, you should not be a point of discussion for others.
You can बिल्कुल wear ऐसे jeans, you can wear t-shirts, you can wear anything, whatever you like to wear. But thing is, you should consider where you are sitting, to एग्री whom you are going to meet on in your office daily basis. It's really, it's really impact your reputation. कि like if you are working in a factory area and you are working in stock exchange environment and that is कि वहाँ पे कोई मेरे ख्याल है 800-900 ऑफिसेज होते हैं, या आपको मैं सिंपल से अगर हम एग्जांपल दूं, हमारे अपने शहर में हमारे अपनी जगह पे हम लोग अगर मार्केट जा रहे हैं तो हम अगर कैजुअल नॉर्मल पहन के जा रहे हैं, नो वन बॉदर्स टू वॉच अस कि यार क्या है नॉर्मल आपने शलवार कमीज दुपट्टा, बिकॉज दैट इज आवर कल्चर. या हम कितने ही एडवांस हो जाए हम अपने कल्चर से अलग नहीं रह सकते. ऐसा ही है माइट भी जब हम लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हो, जब हम ट्रैवल करते हैं, माइट बी वी आर नॉट टेकिंग दुपट्टा या एवरीथिंग हमारा वो, बट नो वन लीज बॉदर टू लुक एट अस कि या हम लोग क्या पहन रहे हैं, बिकॉज वो हमारा कल्चर नहीं है. बिल्कुल लेकिन ऐसा अगर हम यहाँ पाकिस्तान की बात करें, मेरी अपनी पर्सनल राय है, नथिंग टू हार्श विद एनीवन एल्स. बिल्कुल आई डू वेयर जीन्स, आई डू वेयर टी शर्ट्स, बट अकॉर्डिंग टू माई एनवायरमेंट. उसमें अब अगर आप इस तरह से आप देख रहे हो कि यार मशीनें भी चल रही हैं, फैक्ट्री का भी माहौल है, सब कुछ है, और आप जीन्स और टी शर्ट पहन कर आ रहे हो, तो इवन जो सराउंडिंग का वर्कर है, लोग हैं, वो 2 मिनट आपको जो मुड़ के देखेंगे. और फिर जो उसी जगह पे ऑनेस्टली वो जो एक कल्चर चलता है ना एक जी दूसरे जी को पॉइंट आउट करना. What I want to say is, I just want to conclude in single line. You should not be a point of discussion for others just due to your appearance. You can wear anything, but you should wear it nicely. Like if you are comfortable in jeans and t-shirt, so whenever you are going in such type of areas like factory या कुछ open type का area है, you can take a cardigan या आपने उसके ऊपर एक upper type के अब तो वो आ जाते हैं, तो आप जी उसको nicely, even आप jeans t-shirt को भी nicely carry कर सकते हो. ऐसा ही है बट हाँ, बट उसमें डिसेंसी जरूर होनी चाहिए कि आपको एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन ना बने सामने पे. अदरवाइज तो ये है कि आपका जो माहौल है आप जिस तरीके से आप कर सकते हो कैरी अपने आप को. बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है और इसमें मैम अंबर जैसे हमारे यहाँ इस चीज़ के हवाले से भी है कि अपीयरेंस तो अपनी जगह पर, और ये जो सराउंडिंग के इन्वायरमेंट का जैसे मैम अफी ने कहा, तो हमें इसको कैसे एक्चुअली बैलेंस करना होगा. लाइक हम अपनी एक तो हमारा कल्चर है कि हम अपने उसमें सीक्वेंस में चल रहे हैं, और दूसरा हम ये है कि हम ऐसे जैसे इस वक्त हमारा मीडिया का दौर है, तो व्हाट यू फील कि मीडिया का इन्फ्लुएंस हमारे उस टीन एज और उस ग्रोइंग एज में जो बच्चियों पे और बच्चों पर आ रहा है, उसकी वजह से भी हमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना है. व्हाट यू फील दैट? जो आप ये बात करो ना कि मीडिया की वजह से, अवेयरनेस की वजह से, इफ आई टॉक अबाउट टीनेजर्स, देन इट्स नॉट ओनली गर्ल्स, it's both boys and girls, because I'm dealing with this age group from last 10-12 years, so I understand that ये बच्चे क्या सोच रहे हैं और इनमें कितने चेंजेस आ रहे हैं. पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इन बच्चों पे. आपने अगर एक कोई मूवमेंट चल रही है और एक स्कूल में से एक बच्चा उसका पार्ट है, तो बाकी बच्चे उसको सिर्फ फॉलो करने के लिए उसके साथ हो जाते ऐसा हैं. ही है. एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि just because of fun they started something and this turned up in a different way. इसी में जिसमें बार बार कहती हूँ कि इसमें हमारे पेरेंट्स का और हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है. ऐसा ही सबसे ऐसा ही पहले सबसे पहले आपकी ग्रूमिंग घर से शुरू होती है, फिर आपके स्कूल में आती है. ऐसा ही. मैं एज अ मदर मैं ये हमेशा से फील करती हूँ कि मेरा बच्चा घर से बाहर जा रहा है और मैंने ही उसको देखना है कि वो किस तरह से जा रहा है. अगर मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं करूंगी तो उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल होगी, उसके लिए वो बिल्कुल चीज़ कोई ऑड नहीं होगी. तो इफ इट इज एक्सेप्टेबल एट होम, फिर आप उसे बाहर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते. आप उस बच्चे को ये नहीं कह सकते दैट यू आर वेयरिंग समथिंग रॉन्ग विच इज एक्सेप्टेबल एट हिज और हर हाउस. तो फिर आप उसे कैसे कहो कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है एनवायरनमेंट में. हाँ, स्कूल का जैसे मैं अगर बात करूँ तो स्कूल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, वहाँ बच्चों को उसी तरह से रहने, यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड. इसी तरह ऑफिस में आपका ड्रेस कोड है, यू हैव टू फॉलो दैट ड्रेस कोड. नहीं होगा आपको एक्सप्लेनेशन आएंगी, आपको बुलाया जाएगा, बताया जाएगा, आप उसको ठीक कर लेंगे. लेकिन इन जनरल हम इस चीज़ से हट कर जरूर जा रहे हैं, विच आई एग्री विद यू. लेकिन उसमें किसी एक का हाथ नहीं है. ये तो हमारी पूरी सोसाइटी अब इस सर्कल में है कि जिसके लिए अगर हमने इसको अगर ठीक करना है तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन. बिल्कुल ठीक हो गया जी. मेरी सबसी जो मीडिया का रोल है उसने तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है. बिकॉज जो अगर हम अपने चाइल्डहुड की बात करें, हाँ जी. तो जो चीज़ें उस टाइम पे हमें नहीं पता थी, और इवन दो कि शायद मैं बोलूँ तो इस एज में भी आके हमें नहीं पता, लेकिन हमारे बच्चे जो है फार मच एडवांस देन अस, कि उनको हमसे ज़्यादा पता है.
हम्म, बट अभी क्योंकि यहाँ बात हो रही है स्पेसिफिकली ग्रूमिंग की, तो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैं हाँ अपने दोनों बच्चों को, स्पेशली मेरी बेटी, आई हैव अ यंगर एल्डर डॉटर, माशाल्लाह शी इज गोना 18 नेक्स्ट मंथ, तो मैं माशाल्लाह। अपनी बेटी को ये बोलती हूँ, मतलब कि बेटा आपने जो भी आप पहनो, जिस तरीके से भी आप लोगों से बात करो, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करो, कि आपके स्कूल में होता है डिफरेंट उसमें इवेंट्स में जाते हैं, बट यू शुड ड्रॉ अ फाइन लाइन बिटवीन योर कॉन्फिडेंस एंड वल्गैरिटी। आपको जहां आपके कॉन्फिडेंस पे आपने वो एक फाइन लाइन ड्रॉ कर ली, तो फिर वो चीज आपको वल्गैरिटी की तरफ लेकर जानी होती है। ऐसा ही। और जो हम मीडिया की आप उसकी बात करते हैं, बात यह है कि हमने टीवी पे देख लिया, हमने सोशल मीडिया पे देख लिया, मोबाइल का जमाना है, अब तो टीवी भी सिमट के सबके हाथ में आ गया, दुनिया सिमट के हाथ में आ गई है, एवरीवन यूज्ड टू हैव दैट, ये यूट्यूब है, गूगल है, आप उसके ऊपर, लेकिन आई मस्ट से कि मीडिया का या आपका सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जरूर होता है बच्चों पे। दे वांट टू डू एवरीथिंग at least at sudden level, they want to follow just to make them, you know, कि modern, just to जी make जी। them confident, just to want, मतलब they want to look updated। हाँ हाँ। लाइक अभी ईओ लेवल्स के बच्चों में, अंबर आपका तो आपने और ज्यादा देखा होगा स्कूल में और बच्चों में, बिकॉज आप इस फील्ड से हैं, कि आजकल मैं अभी नोटिस करती हूँ कि बच्चे द वे दे आर यूजिंग वेप, अभी वो मुझे तो बच्चों को समझाने में मुझे बड़ी देर बाद पता चला कि ये वेप होता क्या है। इट्स अ मॉडर्न हुक्का, अगर ये मैं अपने उन ऑडियंस की के माइंड जिनको नहीं पता, ठीक है ना, और वो हार्डली मेरा ख्याल है वो आपको इस साइज से लेकर ये इतना सा, और वो दे कॉल के मामा, लाइक मुझसे पूछा मेरे बच्चों ने कि मामा वेप ले ले, भाई क्यों ले ले वेप, मामा इट्स नॉट सिगरेट, भाई ये होती क्या बला है, कहाँ से पता चला कैसे, बिकॉज मुझे इस एज तक मुझे वेप का नहीं पता था कि वेप क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडिया, तो जो ये मीडिया पे इधर उधर जो सब कुछ देख रहे होते हैं बच्चों को, तो दे डोंट नो कि दैट इज हार्मफुल और व्हाट, बट दे जस्ट वांट टू फॉलो बिकॉज समवन एल्स इज डूइंग दिस। जी जी जी। तो ये तो हमने बात स्टार्ट की थी घर से, चीजों से, हमें बहुत इनिशियल लेवल पे ही बच्चों को बताना पड़ता है, बच्चों को साथ उनको ग्रूम करना पड़ता है, उनको हमें समझाना पड़ता है कि बेटा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, यू कॉन्ट फॉलो एवरीवन, व्हाटएवर दे आर डूइंग, माइट भी उनके सर्कमस्टांसेस कुछ और हो, माइट भी उनका कल्चर कुछ और हो, माइट भी उनके घर में ये चीज बुरी ना समझी जाती हो, बट स्टिल एटलीस्ट आर लेवल, हम लोगों का हर एक का ना घर का एक वैल्यू लेवल अलग अलग होता है कि आप अपनी सोशल वैल्यूज क्या लेके चल रहे होते हैं। ऐसा ही ऐसा ही। ही फैमिलीज में मैं कुछ ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ मेरे अपने बच्चों के एज ग्रुप में, they don't want to wear t-shirts and jeans. Whenever we used to visit at their home, we used to मतलब I used to ask my daughter कि बेटा please wear some kurti because you can't wear t-shirt over there. तो वो थोड़ा सा चीजों को आपको खुद भी बच्चों को लेके चलना पड़ता है, आपको ऐसे खुद ही भी है। अपने घर से ग्रूम करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि मीडिया पे ही सारा कुछ नहीं छोड़ सकते, बट डेफिनेटली मीडिया प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एवरीवन्स डेवलपमेंट, या जो कुछ भी आपका इन्फ्लुएंस चल रहा है। ऐसे मैं ही आपको है। इसमें ऐड करना चाहूंगी, लाइक एज बीइंग इन एच आर, मेरे पास क्योंकि टीचिंग का है हमारा ज़्यादा, तो टीचर्स बहुत सारे इंटरव्यूज के लिए आते हैं, और आई कैन very easily identify those who are impressed by a talk which is like that कि जी private, because it's a private institution where I'm working, कि private institution में आप अच्छे से तैयार होके चले जाएंगे तो आपको रख लेंगे, which is very wrong. Like ऐसे ही we ऐसे are बहुत कहा जाता है ये। जो तैयार होके आ जाएगा उसको हम रख लेंगे, और वो भी जो जीन्स और शर्ट पहन के आ जाएगा उसको रख लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स योर पर्सनालिटी, इट्स योर कंप्लीट पर्सनालिटी, इट्स योर ऑरा, इट्स एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू यू। इट्स नॉट ओनली दैट आप जीन्स एंड शर्ट पहन लेंगे तो आपको कोई भी जॉब मिल जाएगी। ये हमारे टीनेजर्स में, यंगस्टर्स में ये चीज बहुत कॉमन है, गर्ल्स में, एंड दे थिंक इफ वी आर गोइंग टू वेयर दिस एंड वी आर गोइंग टू गो एंड स्पीक इंग्लिश उल्टी सीधी जैसी भी, तो वी आर गोइंग टू गेट अ जॉब। इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करनी है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है। आपने फॉलो नहीं करना कोई भी ट्रेंड ऐसे जो चल पड़ा है कि ऐसे होगा तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा बट नहीं है। अंबर उसमें थोड़ा सा ये होता है कि जो हम लोगों ने देखे ना, आपकी बात को मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगी, कि उसमें थोड़ा सा ना हम सिर्फ जो एक कॉन्सेप्ट हमने सुना हुआ है या एक लाइन हमने सुनी हुई है बचपन से, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, तो उस चीज को पूरा फॉलो नहीं करते। हाँ, वी वांट टू गिव अ फर्स्ट इंप्रेशन, बट व्हाट अबाउट द लास्ट इंप्रेशन, कि आपने इट्स फर्स्ट इंप्रेशन तो दे दिया, द वे यू एंटर इन रूम एंड वेरी कॉन्फिडेंटली हाई नेक और ऑल, आप बैठ गए, बात करना स्टार्ट की, बट यू शुड हैव सम नॉलेज, यू शुड हैव सम कॉन्फिडेंस ऑन योर एबिलिटीज,
that one whenever you go for any interview, actually you want to sell yourself, you want to sell your capabilities, you want to sell your experience, that but you want to impress your employer. But it's, although it started from your first appearance, but that is not the last कि आपने बस जी enter होके अच्छे लगे ओ यार इसको जॉब दे देंगे. It's not like that. Actually, it's You first should impress impression. them with your qualities, with your experience, with your knowledge also. It's बट first जो हमारे यहाँ impression. भी है कि जी बस यार इंटरव्यू हाँ, अच्छा से कर लिया, वो लैपटॉप नहीं खोल के देखेंगे, उस कंपनी की वेबसाइट नहीं देखेंगे कि कंपनी का क्या प्रोफाइल है. आप किसी कंपनी के पास जा रहे हो, आपने पेपर में देख के जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, आपने रात भर सोचा क्या पहनना है, कौन से शूज पहनने हैं, कौन से ग्लासेस लगाने हैं, कैसे करने हैं. यार एक दफा वेबसाइट भी खोल के देख लो कि वो क्या पूछ रहा है, हाँ जी। कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की उसकी ग्रोथ क्या है, उसकी जर्नी क्या है. आप ये तो देखो कि कंपनी अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देख रही है, विजन देखो आप कंपनी का. वो सिर्फ अपने आप को देखकर फर्स्ट इंप्रेशन डाल दिया और उसके बाद वो मेरे ख्याल कंपनी से भी समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लास्ट इंप्रेशन छोड़ के उठ रहे होते हो. तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, it should be a first impression, not a copy impression, which I normally get is a copy impression. किसी को देख के कॉपी किया और आप चल पड़े. So बट अंबर, इफ यू आर गिविंग अ बैड इंप्रेशन दैट रियली इम्पैक्ट यू, बिकॉज हम लोगों ने भी लास्ट टाइम हम लोगों का हुआ था फ्यू मंथ बैक, आई थिंक 6 मंथ बैक, हम लोगों का कुछ इंटरव्यू डिपार्टमेंट में कुछ हायरिंग थी. अब जब उसमें इंटरव्यू के लिए बैठे ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कुछ एम्प्लॉइज ऐसे आए कि लाइक आई वाज जस्ट लुकिंग एट देम के आर दे रियली देयर फॉर इंटरव्यू. मतलब वो पढ़े लिखे लोग थे और वो थोड़ा सर्दी थी, ही वाज वेयरिंग इवन सूट आल्सो, कि उसने ऊपर कोई कोट वोट पहने हुए थे, बट द गाय ही डिडंट बॉदर टू पॉलिश हिज शूज कि वो थोड़ा शूज पॉलिश कर ले, और वो जो थोड़ा तेल लगा के और इस टाइप का. तो दैट काउंट्स यार. अगर हम भी कहीं जाते हैं, जो अभी बात की है कि हम अपने अपेयरेंस पे हम कॉन्शियस होते हैं, तो मैं उसमें जस्ट ये कहूंगी कि आपकी अपेयरेंस रियली मैटर करती है, बिकॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन यू आर गिविंग टू योर एम्प्लॉयर, बट यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो. ऐसे ही ऐसा है ऐसे। ना कि अब जैसे हम फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करते हैं, बट जो ग्रूमिंग है, बेसिक ग्रूमिंग, उसके ऊपर हमारी तवज्जो नहीं रही थी. हम अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, हमारे ऊपर बहुत इस चीज़ की इम्पोर्टेंस होती थी, दैट हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, आप कैसे किसी को ग्रीट कर रहे हैं, हाउ यू आर talking to your elders, how you're talking to your younger ones. इस चीज़ And के ऊपर even how बहुत you are talk, how you are behaving with your teachers. I remember, हाँ I जी, still remember कि हाँ if my जी, teacher she is coming down from the stairs, I used to just to stand in the corner. I waited to let her pass कि वो गुजर जाए तो मैं आगे आऊं. But अगर अभी आप देखो, especially private schools में, even principal is walking there and no one leaves bother कि यार principal आ रही है. बिल्कुल. एट आर टाइम हमें पता चल जाता था. हमारी, मैंने लाहौर से पढ़ा है लेडी मैक्लेनिन स्कूल से, एंड दैट टाइम मिसेस यूनस वाज आवर प्रिंसिपल. बस एक अनाउंसमेंट होती थी या कहीं से गुजरे जहां पे अगर ऐसे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, दूर दूर तक कोई नहीं है, तो समझ आ जाता था कि मिसेस यूनस शी वाज ऑन राउंड. और वो जो एकदम से नहीं होता कि लगा किसी ने कर्फ्यू लगने वाला सीन हो गया है, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं है. बिल्कुल ऐसा ही है. अब तो So आपको this अपने is where our grooming required. So we as mothers or as mentors, we have to groom our younger generation so that they should not only focus on their academics. Academic is one part of you. The other part is personality, which is a bigger part when you are going into the practical life. आपकी डिग्री हो गई है, उसके बाद it's all your personality which helps you to grow. So this is where I think that this is very, very important. जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट में मैं मैम को जो आपने कवर करना है वो इस वक्त हमारे जैसे डोमेस्टिकली अगर हम बात करें और फैमिली लाइफ की बात करें, अल्टीमेटली हमारे जो गोल होता है वो ये होता है, खासतौर पे फीमेल्स के हवाले से, वो पेरेंट्स का भी और उनका भी, कि उनके आफ्टर मैरिज दे हैव टू बिल्ड देयर फैमिलीज एंड ऑल दैट। और उसमें आप क्या समझते हैं जो इस वक्त हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो आफ्टर मैरिज इश्यूज हैं, लाइक डाइवोर्स एंड ऑल दीज, इसमें दोनों पार्टनर्स का डेफिनेटली मेल्स का भी बहुत रोल होता है और उसमें हम कैसे करते हैं। लेकिन चूंकि ग्रूमिंग में हम ये कहते हैं कि हम जब शुरू से बात करते हैं तो कुछ हैबिट्स हमारी होती हैं और उसके बाद हम उस पर कोई, जिसे कहते हैं कि फैसला करते हैं ज़िंदगी का। व्हाट यू फील कि हमें इस चीज़ पे अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनको किस तरह से कन्वे करना चाहिए कि आपने जैसे फीमेल्स हैं उन्होंने एक दूसरे घर में जाना है, एक दूसरी फैमिली बनानी है, और इसी तरह मेल है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से चीज़ों को बताना है, ये चीज़ें भी ग्रूमिंग में इंक्लूडेड हैं। बिल्कुल ऐसा ही है. आप पहले मैं आपको कहा एज अ फॉर अ यंग गर्ल, what you have to
give to your girl is your education, which is very, very important. This is their right. Or as a parent, you have to give good education to your daughter, and then you have to groom her in a way that she should be able to adapt to things. ऐसा नहीं होता कि हम मुकाबले पे कभी भी चीजें नहीं चल सकती, चाहे वो लड़का है या लड़की है. Both of them has to compromise and they have to go together. When I talk about girls, गर्ल्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ज्यादा होती है. देखिए, बाय रिलीजन इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक खातून के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है औलाद की, उसकी तरबियत की. वो आप डिनाई नहीं कर सकते. हम जितने भी मॉडर्न हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक खातून की है. घर को उसने देखना है. बीइंग अ वर्किंग मदर एंड अ वर्किंग लेडी, इट्स बीन 23 years. मैं अपना घर भी देख रही हूँ, मैं अपने बच्चों को भी देख रही हूँ, बट मैं ये गिला नहीं कर सकती कि आई एम डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा. नो, दिस इज माई बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बीइंग अ वुमन. और मुझे लगता है कि जो खातून ये नहीं कर सकती, जिसको इसमें खुशी नहीं मिलती, वो फिर कहीं पे भी खुश नहीं हो सकती. तो एज अ पेरेंट, दिस इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी डॉटर्स को इस तरह से ग्रूम करें दैट दे शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर सेल्फ, दे शुड बी फाइनेंशियली एबल, कि इन केस दे नीड टू have, मतलब उनको फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो दे शुड बी देयर टू स्टैंड विद देयर हस्बैंड्स. Same with the boys. If I talk about the boy should not think that the girl who is coming in her life is his property. It's not his property. She is his partner. आप एक पार्टनर को कैसे डील करते हैं? इक्वल बेसिस पे डील करते हैं. आप उसे रिस्पेक्ट देते हैं तो आप रिस्पेक्ट लेते हैं. यू कांट डिमांड रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट आप अर्न करते हैं. तो आप अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलेगी. इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप. आप इसमें कोई भी बढ़तरी नहीं कर सकते कि ये बड़ा है और ये छोटा है. हाँ, मैं ये जरूर कहती हूँ कि जो हमारी लड़कियां हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है. ये नहीं मैं कहती कि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इस तरह है बिकॉज बच्चे की तरबियत में ज्यादा हाथ माँ का होता है. उसकी रीजन एग्जैक्टली ये ऐसे नहीं ही है. कि ज्यादा होती है, ये वजह नहीं है. वजह ये है कि अल्लाह ताला ने माँ को बनाया ऐसे है. बिल्कुल जो ऐसे ही. एक औरत कर सकती है, एक मर्द नहीं कर सकता. जो सॉफ्टनेस बच्चे को माँ से मिलेगी, वो बाप से नहीं मिल सकती है. ऐसे ही जो ऐसे ही. जो केयर उसको माँ से मिलेगी, बाप से डिफरेंट काइंड ऑफ अ केयर मिलेगी. लेकिन जो केयर एक बच्चे की डिमांड है यंग एज में भी, और इवन दो कि जब आप ग्रोन अप हैं तब भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, यू गो टू योर मदर. अपनी माँ के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, तो माँ एब्जॉर्ब कर लेती है बहुत सारी चीजें. इसलिए मैं कहती हूँ कि औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से ज्यादा है बिकॉज शी इज द सेंटर ऑफ द होम. एक फैमिली है, उसमें माँ जो होती है वो सेंटर होती है. बच्चे भी उसके इर्द गिर्द हैं, शौहर भी उसके इर्द गिर्द है, फैमिली वाले भी उसके इर्द गिर्द हैं. तो फिर वो ही अपने आप को अलग कर ले उस चीज से, तो फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपको अगर नहीं बनना, तो फिर देन यू कैन हैव द मुकाबला. इफ यू वांट टू बी द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, देन इट हैज रिस्पांसिबिलिटी विद इट. बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही. जी, मिस अफशी कंक्लूड कीजिएगा. मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखूंगी अंबर से. उसमें थिंग इज के ऑल दो वी आर स्टिल हैविंग द सेम मॉरल वैल्यूज जो हमारे पेरेंट्स लेके आए थे, बट आई थिंक टाइम हैज चेंज नाउ. चेंज्ड. या अभी अगर हमने देखा, मैं अगर अपने को और अपनी अम्मी से भी मैं कंपेयर करूं, द सैक्रिफाइसेस शी हैज मेड टिल नाउ and the sacrifices I have made till now, I'm not expecting my daughter to face the same thing in her life because she cannot tolerate. वो सर्कमस्टांसेस कुछ और होते हैं जो हमारे पेरेंट्स के टाइम के ऊपर, हम लोग अभी जैसे पहले बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे, उस टाइम के ऊपर जो एक फीमेल का था, टेक्नोलॉजी वाज नॉट देयर. देवर हार्डली, वो 1 घंटा का प्राइम टाइम आता था, बाहर की दुनिया का नहीं पता होता था. व्हाटसोएवर दे हैव टू बेयर, वो उनको अपने खुद एब्जॉर्ब करना होता था. जो अभी अंबर बात कर रही थी कि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, उसी तरीके से ब्रॉटअप किया था. लेकिन आई थिंक कि अंबर आप इस पे एग्री करोगे कि अगर आप आज के बच्चों की बात करो, कितने टाइम पे हमारे बच्चे हमें क्वेश्चन कर देते हैं. ये नॉर्मल से भी कुछ सिचुएशन होती है, दे यूज्ड टू से व्हाई यू आर टॉलरेटिंग दिस थिंग, व्हाई यू आर नॉट पुटिंग अ फुल स्टॉप ऑन दैट. तो स्पेशली व्हाट आई फील कि जो आजकल की माँ है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज मीडिया ने, टेक्नोलॉजी ने, टाइम ने उसको अपनी एज से पहले इतना ग्रोन अप कर दिया है कि नाउ इवन they are capable to ask question in your home, so how much they are capable to ask with the others. अब जो हम लोगों के टाइम पे ये एक नॉर्मल होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, एक नॉर्मल जो हमने शुरू में देखते हुए आ रहे थे कि जी अब शादी हुई, कोई आज से मैं 20 साल पहले का कल्चर बता रही हूँ कि शादी हुई कि जी
वहां के ज्यादा नहीं जाना, ज्यादा टाइम वहां पे वो होता है जी, लड़कियों का घर में दिल नहीं लगता, कोई जाने हैं, किस तरह से निकलना है, कितने बजे वापस आना है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो हम इवन अपने बच्चों को भी, अभी अगर 3 बच्चों की कोई गैदरिंग्स आ रही हैं, चीजें आ रही हैं, हमें पता है कि यार बच्चों को हम तीनों जगह नहीं भेजना, बट हमें बड़े तरीके से उनको रोकना पड़ता है। बिकॉज अब टाइम ऐसा है कि आज का बच्चा, दे डोंट वांट टू बाउंड, दे डोंट वांट देम टू पुट इन रिस्ट्रिक्शंस, कि आप उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बीइंग अ मॉडर्न मॉम, बीइंग अ मदर, जो आजकल के टाइम की है। बिकॉज हमें अपने बच्चों पे आज के मॉडर्न दौर के हिसाब से, इस टाइम के हिसाब से हमें उनको ग्रूम करना है, कि उनको ये भी ना लगे कि यार मम्मा आपको नहीं पता, ये जो एक होता था ना कि मम्मा आपको नहीं पता, जी 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 जी। उनके आके बात करनी पड़ती है, उनको कंफर्ट लेवल दे के समझाना पड़ता है कि बेटा आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते। तो मैं जो आगे अगर अपनी बेटी को मैं ग्रूम कर रही हूँ या जैसे करती हूँ, तो हाँ मैं उसको एक चीज जरूर बोलूंगी कि बेटा घर चलाना औरत का काम है, शी हैज टू कॉम्प्रोमाइज, बट आई डोंट वांट हर टू कॉम्प्रोमाइज इन हर प्रेस्टीज, कि वो अपनी प्रेस्टीज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, क्योंकि विद ड्यू रिस्पेक्ट, वेरी सॉरी टू से, लेकिन हमारी माओ ने हर घर पे, इवन अली हैं, अंबर हैं, आप लोग हैं, हमारी माओ ने अपनी प्रेस्टीज पे बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। जी जी। बट हमारे आने वाली नस्लें ऐसी नहीं है, वी कांट से, हमारी जो आने वाली नस्ल है उनकी तो सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी है कि अगर हमें बचपन में किसी के सामने भी एक लग गया, आप अपने बच्चे को किसी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। ऐसा ही है। ऐसा नहीं बच्चा बदतमीज है, बट he feel humiliated, he or she used to say कि मम्मा आपने मुझे बोलना था, आप साइड पे बोल देते, आपने सबके सामने बात की। हाँ। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, दैट इज ऑल्सो शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रूमिंग, हमारे बच्चों की, स्पेशली हमारी बेटियों की ग्रूमिंग का ये पार्ट होना चाहिए। और हमारे बच्चे जब आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, इवन ये तो हमने अब पर्सनल और शादियों की बात कर रहे हैं, हम जब यहाँ ऑफिस से बैठे हुए होते हैं तो ऑब्वियसली आई हैव एज, आई हैव एक्सपीरियंस, हमारे पास जो यहाँ पे अभी फ्रेश आ रहे होते हैं डिपार्टमेंट के बच्चे बच्चियां, बात हो रही होती है, मैं हमेशा कभी कोई बात होती है तो मैं एक ही कहती हूँ, नेवर एवर गो फॉर मनी, जी। but at the same time you should never compromise on your dignity, and you should never compromise on your prestige. If someone is on you, full stop over there. तो ये चीजें थोड़ा सा हैं जो आपको ग्रूम करने की जरूरत है अपनी आने वाली नस्ल में, बिकॉज टाइम हैज चेंज अ लॉट। टाइम वो पहले वाला नहीं है जो आज से 60 साल पहले हमारी माँ का टाइम था या 20 साल पहले हमारा टाइम था, अब वो टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड। मिस अंबरा कुछ कहना चाहेंगी आप? Thank you so much. I totally agree with Afshin. It's just that we have to groom our girls in a way that they should be able to present themselves confidently, and they should be able to take their financial responsibilities, and at the same time they should be able to handle their house chores as well. So it's a blend of everything. Yes. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। मिस अंबर कलीम हमारे साथ थी। शी इज रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर एज वेल एज ए स्पेशलिस्ट। एंड मिस अफशीन अदनान फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी आपको इनवाइट करते रहेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, ऑल दो 1 आवर इज नॉट एनफ टू कवर द थिंग्स, बट ये होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को हाईलाइट कर दें जिसपे कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकें। So inshallah we will meet next time. Thank you so much. Thank you so much, thank you so much.